सवाल है गति के समीकरण। गति के समीकरण को बीमीय विधि द्वारा कैसे जांच करते, कैसे सिद्ध करते, आज हम उसको समझाएंगे। और बीमीय सूत्र यदि सीखना है तो मेरा YouTube चैनल पर बीमीय सूत्र को बताया गया है, उसको बहुत ही अच्छा ढंग से बताया, बहुत ही सिंपल भाषा में बताया है। एक बार सिर्फ वीडियो देख लीजिएगा तो फिर दूसरे टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप उसको एक बार देख लीजिए और उसके बाद देखिएगा कितना आसान शब्दों में समझाए हैं, आपको एकदम बीमीय सूत्र लिखना आ जाएगा। तो चलिए उसी चीज को हम यहाँ पर उसी के माध्यम से गति के समीकरण को प्रूव करेंगे, सिद्ध करना है, कैसे करेंगे। तो चलिए यहां देखिए, गति के समीकरण है v बराबर होता है u प्लस at। तो पूछेगा v क्या होता है, तो v जो होते हैं अंतिम वेग होते हैं, u उनका प्रारंभिक वेग होता है, a से उनका त्वरण होता है और t से उनका समय होता है। सबका बीमीय सूत्र यहां बैठाना है। तो चलिए v का यानी वेग हुआ, वेग का कितना होता है l t पर पावर -1। उसके बाद u है, u भी एक प्रारंभिक वेग है, वो भी एक वेग ही है, चाहे अंतिम वेग हो चाहे वेग हो, वेग तो है। तो इसकी भी जो होता है वही होता है l t पर पावर -1 प्लस है, प्लस दीजिए a से उनका त्वरण होता है, तो त्वरण का बीमीय सूत्र कितना होता है l t पर पावर -2 और t से क्या होता है समय, समय का बीमीय सूत्र होता है t। इतना तो आप यहां लिख सकते हो इजी से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, l t पर पावर -1 बराबर यहां l t पर -1 प्लस ये गुना हो जाएगा, तो l t पर देखो मैं a पर पावर m गुना a पर पावर n हो तो a पर पावर m प्लस n होता है। दोनों का बेस बराबर हो तो पावर जुट जाता है। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर कोई नहीं पावर तो 1 है, तो -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 बराबर -1 होता है। यह हो जाएगा LT पर -1 हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, LT पर -1 बराबर ये तो हो जाएगा 2LT पर -1। दो क्या है, विमाहीन राशि है, यहां लिख देते हैं चूंकि दो विमाहीन राशि है इसलिए दो को आप छोड़ दीजिए, तो LT-1 बराबर हो जाएगा LT पर पावर -1। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया, तो हेंस में लिखो LHS इक्वल टू RHS हो जाता है। अतः ये क्या है, गति के समीकरण का जांच हो गया। चलिए इसी तरह से आप दूसरा देखिए, एक तो और है, मिटा देते हैं, उतार लीजिए। देखिए फिर एक बार हम समझाते हैं, v से होता है वेग, LT पर पावर -1 इसका बीमीय सूत्र वहां बता दिए हैं। u भी एक प्रकार का वेग है, LT पर -1 हो गया, a से उनका त्वरण हुआ LT पर पावर -2 और t उनका समय है किसी है। अब देखो ये चीज सेम लिखे हैं, ये चीज सेम लिख दिए, इस दोनों गुना का संबंध गुना कर दे, l रहने दिए t पर -2 और t पर पावर 1 है तो जुटेगा तो -1 आएगा। अब फिर यहाँ फिर आगे बढ़े, ये उतार दिए, ये दोनों सेम चीज है तो जुट गया, तो 2LT पर -1 हो गया। 2 एक विमाहीन राशि है तो आप लिख सकते हो 2 छोड़ दो, तो LT पर पावर -1 LT, दोनों पक्ष क्या है बराबर है, LHS भी बराबर है RHS के, RHS बराबर है LHS के। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि दिया गया जो गति का समीकरण है बीमीय विधि द्वारा सच साबित हुआ। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो चलिए सारा चीज वही चीज है, एक विशेषता में क्या आया है S, S का यहां मतलब होता है विस्थापन, जिसको हम लोग दूरी बोलते हैं। इनका बीमीय सूत्र जो हो जाएगा, बीमीय सूत्र आपको हम मेरा वीडियो देख लीजिएगा, बीमीय सूत्र बहुत इजी से बताया है। विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तन होना, यानी दूरी।
यहां से हम खड़े हैं तो वहां चले गए, एक लंबाई हुआ। तो विस्थापन हो, दूरी हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, सबका विमीय सूत्र एल लेना है। हाँ, तो इसका एल हो गया, लंबाई के रूप में आता है, सब एल होता है। चलिए यहां बैठाते हैं हम। देखिए एस का मतलब क्या हुआ, विस्थापन, तो विस्थापन का कितना निकाले हो, एल। यू का मतलब वेग, तो यू मतलब हो गया वेग कितना, एल टी पर पावर माइनस 1। टी उनका समय हुआ, तो समय का भी में सूत्र टी प्लस हाफ। हाफ को लेना भी नहीं चाहिए हम लोगों को, यहां लिख देते हैं 1/2 जो है बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है, इसलिए नहीं लेना है, हाफ को छोड़ दीजिए। ए त्वरण है, तो त्वरण का कितना होता है, एल टी पर पावर माइनस 2 होता है। हाँ, टी है, टी का मतलब समय, समय का भी में सूत्र टी होता है। और यहां पर पावर कैसा है बाबू, स्क्वायर का है, स्क्वायर ले लो। गुना को आगे बढ़ाइए, एल। यहां देखो, यहां पर कुछ नहीं, पावर तो अभी बताए थे ना कि बेस बराबर हो तो पावर जुड़ता है, तो यहां कुछ नहीं, पावर है, इस दोनों का गुना का संबंध है, तो एल टी पर पावर माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब फिर यहां बीच में प्लस है, यहां एल टी पर माइनस 2, और यहां स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। यहां देखिए क्या हो गया, एल, यहां एल टी पर पावर 0 हो जाएगा, प्लस एल टी पर पावर यहां भी 0। किसी चीज पर 0 पावर उसका मान 1 होता है, तो यहां क्या हो जाएगा, एल बराबर एल, ये भी एल हो जाएगा। क्यों एल हुआ, क्योंकि हम बता देते हैं कि टी पर पावर 0 का मतलब 1 है, किसी भी संख्या या किसी भी चीज पर पावर 0 लगा दें तो उसका मान 1 होता है। तब तो ये खत्म हो गया। तब यहां क्या हो जाएगा, एल प्लस 2L होगा, और 2 भी एक बीमाहीन राशि है, यहां लिख देते हैं, क्योंकि 2 बीमाहीन राशि है इसलिए 2 भी खत्म। तो L बराबर क्या हो गया, L हो गया। तो चलिए देखिए, दोनों पक्ष बराबर हुआ, तो यहां लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया। तो देखिए इधर और इधर LHS और RHS दोनों बराबर हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि गति का समीकरण ये जो दिया है विमीय विधि द्वारा सच साबित है। चलिए उतार लीजिए। अब एक सवाल और है इसी में, तीसरा नंबर है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर वही कहानी आ गया, 2 जो है आपके बीमाहीन राशि है उसको आप छोड़ दीजिए। हाँ, तो चलिए सवाल सब तो यही सब है, खाली इस जगह हम लिख देते हैं 2 जो है आपका बीमाहीन राशि है। चलिए ध्यान से देखिएगा, v मतलब वेग, जिसको आप अंतिम वेग बोलते हैं, तो इसका कितना है, एल टी पर पावर माइनस 1, विमीय सूत्र बैठाइए, एल टी पर माइनस 1। यहां क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर 2 यहां बराबर है, बराबर रहने देते हैं। u प्रारंभिक वेग, ये भी एक वेग ही है, चाहे वह अंतिम हो चाहे प्रारंभिक वेग है। तो u का जो है आपका फिर वही कहानी डाल देंगे, एल टी पर पावर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 बीमाहीन राशि को छोड़ दो, ये त्वरण है एल टी पर माइनस 1, सॉरी एल टी पर पावर माइनस 2, और एस उनका विस्थापन होता है, विस्थापन दूरी होता है, यानी लंबाई के अंतर्गत आता है, तो उसका एल होता है, एल। सबका मान बैठा दिए। अब यदि कोई पूछे इस तरह से दे दे कि एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर इसको ही प्रदान होगा, इसको भी आएगा। उसी तरह यहाँ स्क्वायर है तो हम गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी पर माइनस 2 हो जाएगा,
बराबर यहाँ भी वही कहानी हो जाएगा, एल स्क्वायर टी पर माइनस 2 हो जाएगा। ये दोनों गुना का संबंध है, ये एल और ये एल, तो कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा टी पर पावर माइनस 2 हो जाएगा। जोड़ दीजिए तो एल स्क्वायर टी पर माइनस 2 हो गया, इधर दोनों को जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 एल स्क्वायर टी पर माइनस 2 हो जाएगा। हाँ, दो बीमाहीन राशि है, यहां भी लिख देते हैं, दो बीमाहीन राशि है, तो दो को यानी छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी पर माइनस 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर टी पर माइनस 2। देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गया तो लिख सकते हो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अतः ये जो हम लोगों का गति का समीकरण का था, विमेय विधि द्वारा जांच हुआ, यानी दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। तो यदि विमेय सूत्र आपको सीखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पप्पू सर PIM झारखंड गोड्डा, उसमें हम विमेय सूत्र बहुत ही अच्छे ढंग से समझाए हैं और बहुत ही सिंपल ढंग से समझाए, इससे आसान तो आपको कोई नहीं सिखा सकता है। और इसको भी देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आपके परीक्षा में सब पूछ सकता है। तो ये हम आपके बगल में भी लिख दिए हैं किसका क्या होता है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। फिर ये इसी तरह से हम वीडियो मेरा आते रहेगा, आप देखते रहिए और थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।